श्री राम जय जय राम। 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 मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्ब की माँ जानकी, मेरी राधा रानी सरकार, सिद्ध बोले हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, सभी की कृपा, सभी का आशीर्वाद हम सभी के जीवन पर नित्य प्रति इसी प्रकार से बना हुआ है। और हमारे जीवन में जो भी आनंद आज हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें संतों की कृपा है और सदगुरु का आशीर्वाद है। संतों की कृपा से कि हम भगवान के चरणों में इस मन को लगा पाते हैं। और जब तक से हनुमंत लाल की कृपा नहीं होती है, हनुमान जी की कृपा नहीं होती है, तब तक यह मन संसार में ही रमता रहता है महाराज। और हनुमान जी की कृपा कहाँ से प्राप्त होती है? श्री हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से। नित्य प्रति जब हम हनुमान चालीसा के पाठ को करके श्री हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में इस मन को लगाए रखें, आपकी कृपा चाहिए, तभी ये कृपा हमारे जीवन पर होती है। आइए आज के प्रसंग में आनंद के साथ में मेरे प्रभु के चरित्र का श्रवण करते हुए। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम, तजहुत का बसाए। प्रेमवश लक्ष्मण से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। देन मोहि सिक नीक गोसाई, लागे अगम अपने कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ हे अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की ले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। ये स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं
आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। मेरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मैं किसी को नहीं जानता, मैंने तो ये जीवन और ये सांसें आपके चरणों में समर्पित कर दी हैं। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं प्रभु। धर्म नीति उपदेशियताहि, हे रति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परे हरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो महाराज। किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, क्या वो भी त्यागने के योग्य है? आप कभी उसे छोड़ सकते हैं? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुने मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाए प्रभु, जानि स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रघुनाथ जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया है। और क्या बोले हैं कि मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सोनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़े हानि। कुछ भी विचार नहीं किया, अनुज के वचनों को सोच करके मेरे रघुनाथ जी ने सीधे सीधे ही वचन कह दिए कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चले हम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए हैं महाराज। बड़ी हानि दूर हो गई और जैसे जीवन में बहुत बड़ा कोई लाभ मिल गया हो। लाभ क्या है? यदि हमने ये जान लिया है संसार में, यही लाभ है कि प्रभु के चरणों से हमें विलग नहीं होना है, प्रभु के चरणों में इस मन को लगाए रखना है, तभी हमारा संसार भी आनंद में बीतेगा और हमारा ये सांसारिक जीवन और ये मनुष्य की योनि भी बड़े आनंद में ही बीतेगी। महाराज, बिना मेरे प्रभु के चरणों के में मन लगाए हुए रह करके ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि वो जो बेकार कब लगता है? जब अंतिम सांसें आने लगती हैं और पूरे जीवन का जो लेखा जोखा है मेरे प्रभु आपके नेत्रों के सम्मुख रख देते हैं कि हम संसार में किस लिए आए थे और आने के पश्चात हमने संसार से क्या पाया है और संसार को हमने क्या दिया है। और आज जब अंतिम सांसें आएगा, जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आज जब अंतिम सांसें हमारी आ रही हैं, जा रही हैं, तो हमने क्या पाया है और क्या खोया है, उस दिन हिसाब लगाने का अवसर हमें मिलता है। इसलिए जीवन में भजन बना रहे,
संकीर्तन बना रहे और प्रभु के चरणों में ये मन लगा रहे। यही प्रार्थना प्रभु से, सदगुरु से और संतों से नित्य प्रति करनी चाहिए। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। एक माँ का और पुत्र का क्या संवाद है, क्या चरित्र है, ये हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चित्रण किया है। जाय जननी पग नाय वो माता, मनु रघुनंदन जानकी साता। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। गई सहम सुनी बचन कठोरा, मृगे देखी दव जनु चहोराव। लखन लखे भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब काजू। मांगत विदा सभय सकुचाई, जाय संग विधि कही की नाई। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, और उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया है। किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले रघुनाथ जी और जानकी जी के साथ ही था महाराज। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई है। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसी हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है महाराज। बालक का वियोग, पुत्र का वियोग स्वयं देखता है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं कहेंगी। मन में संशय चल रहा है। इसी बीच में समुझ सुमित्रा राम सिर, रूप सुशील स्वभाव। नपसने हो लखी धुन बसरो, पापिन के दीन खुदाओ। पापिन दीन खुदाओ। सुमित्रा जी ने राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया है। धीरज धरव कुवव सर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। माता के वचन सुनिए। अपने बालक के लिए क्या कहा है कि आपके तो पिता रघुनाथ जी के हैं और सीता माता है, इसलिए अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पयसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाई। अवध तुम्हार काज कछु नाई। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रघुनाथ जी भी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो
वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है अयोध्या में रहने के लिए। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मानियहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाऊ, लेहु तात जग जीवन लाऊ। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए महाराज। श्री रघुनाथ जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं, और सभी के स्वार्थ रहित सखा भी हैं, दोस्त भी हैं, और हर तरह की जो कामना है और जो भाव है, प्रेम का भाव प्रेम से मिलता है, और स्वार्थ का भाव स्वार्थ से मिलता है। अरे रघुनाथ जी के प्रति किसी को भी उनके चरणों में स्वार्थ के प्रति भक्ति नहीं करनी चाहिए महाराज। यदि आपके जीवन में स्वार्थ रहित भक्ति रहेगी, आनंद मन को तभी प्राप्त होगा। और जब आपके मन को आनंद प्राप्त होगा तो मेरे मन में, मेरे हृदय में बैठे रघुनाथ जी प्रसन्न होंगे, और हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, सदगुरुदेव महाराज की कृपा होगी आपके जीवन पर। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के ही नाते से ही है, मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हितात उनके साथ बन जाओ, और जगत में जीने का लाभ उठाओ। संसार में आने का जो पुरुषार्थ है, जो उद्देश्य है, उसे आप जान करके पालन करके पाओ। बोरे भागवा जनु भय वो, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाण चलो, किन राम पद ठाओ, किन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जातो ही, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पुत्र हो, जो तुम्हारे चित्त चल छोड़कर रघुनाथ जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में रघुनाथ जी का प्रेम उमड़ा है और बना है कि चाहे जितनी विपत्ति आवे और चाहे जितनी इस जीवन में कष्ट आवे, चाहे कठिनाई आवे, लेकिन हमें प्रभु के चरणों में इस मन को लगाए रखना है, धैर्य से भजन करते रहना है, संकीर्तन करते रहना है। कभी संसार के कष्टों से, संसार के दुखों से और संसारियों के द्वारा दी हुई पीड़ा से कभी भी विचलित नहीं होना है अपने पथ से। गुरु कृपा है, संत कृपा है, हनुमंत कृपा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।